हेलो स्टूडेंट। आज फिर एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। इससे पहले हम वीडियो में हमने जाना था गोली दर्पण क्या होता है। इसमें हमने गोली दर्पण पढ़ा था। गोली दर्पण दो प्रकार का होता है, एक अवतल दर्पण होता है, एक उत्तल दर्पण होता है। आज हम ये जानेंगे गोली दर्पण में आखिरकार किस पॉइंट को क्या कहते हैं। तो सबसे पहले गोली दर्पण से संबंधित परिभाषाएं, इसमें सबसे पहली परिभाषा है गोली दर्पण का ध्रुव। इसको हम किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। किससे दिखाते हैं? पी से दिखाते हैं। तो ये गोली दर्पण का ध्रुव क्या होता है? जो गोली दर्पण होता है, ये लिखा है देखो, गोली दर्पण के परावर्तक तल के मध्य बिंदु को, परावर्तक तल के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। जैसे मान लो कोई गोली दर्पण है, जो आपका अवतल, ये आपका अवतल दर्पण है। ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। तब परावर्तक तल के मध्य बिंदु, यानी जो गोली दर्पण है इसके मध्य बिंदु, ये मध्य बिंदु कहाँ होगा? इसका बीच में। इस बिंदु को हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। अवतल दर्पण में इस तरीके से होगा, इस तरीके से, इसमें बीच में पीछे दिखाते हैं इसको। तो गोली दर्पण के मध्य बिंदु को ही, यानी परावर्तक तल के मध्य बिंदु को ही हम गोली दर्पण का क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। बीच में होता है गोली दर्पण के बिल्कुल ठीक बीच में, बीच के पॉइंट को हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण का ध्रुव कहते हैं। अगली परिभाषा है हमारी वक्रता केंद्र। इसको कैपिटल सी से दिखाया जाता है। तो वक्रता क्या होती है? देखो, गोली दर्पण के, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, उसके केंद्र को ही दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। मान लो कोई भी दर्पण हो, उसका जो गोले का केंद्र होता है उसे ही वक्रता केंद्र, यानी जिस गोली दर्पण जिस गोले का भाग होगा, उसका केंद्र, जो केंद्र होगा वही उसका वक्रता केंद्र कहलाएगा। मान लो ये कोई गोली दर्पण है, ये आपका अवतल दर्पण है। देखिए ये आपका कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है आपका। इसके बीच में ध्रुव होगा, यानी इस गोले, ये गोले का झुकाव किधर जा रहा है? इसकी तरफ। अब इसका जो केंद्र होगा यही आपका क्या होगा? वक्रता केंद्र होगा। इसको डॉट डॉट से बना लेंगे। ये आपका क्या है? वक्रता केंद्र। तो ये लिखा है गोली दर्पण जिस खोखले गोले का, ये आपका खोखले गोली दर्पण होते हैं, वो खोखले गोले के बनाए जाते हैं। तो जिस गोले का भाग होता है, ये खोखला गोले का भाग है, इस उस हो गया, उसके केंद्र को ही, यानी इसके केंद्र को ही हम क्या कहते हैं? गोली दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। अब इसके बाद अगली परिभाषा है वक्रता त्रिज्या। वक्र त्रिज्या क्या होती है? यानी गोली दर्पण के ध्रुव, ये आपका क्या है? ध्रुव। और वक्रता केंद्र, इसके जो बीच की डिस्टेंस होती है उसे हम क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या कहते हैं। यानी गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र के जो बीच की दूरी होती है उसे हम क्या कहते हैं? यानी वक्र त्रिज्या कहते हैं। वही लिखा है इसमें, वक्रता केंद्र से, वक्रता केंद्र से, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, यानी वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी, ये आपकी दूरी, ये पूरी दूरी, ये क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। दर्पण की क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। यानी वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र से ध्रुव तक की दूरी क्या कहलाती है? वक्रता त्रिज्या कहलाती है। अगली परिभाषा है मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, यानी गोली दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र को मिलाने वाली, यानी जो रेखा है, ये देखो जो रेखा है, जो वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिला रही है, इसे हम क्या कहते हैं? हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं? इस रेखा को ही हम मुख्य, इस सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा गया है, गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव, ये आपका ध्रुव है, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र आपका ये को मिलाने वाली ये रेखा, इन दोनों बिंदुओं को मिला रही है, मिलाने वाली सरल रेखा, ये आपकी कौन सी रेखा है? आपकी सरल रेखा। इस सरल रेखा को ही मुख्य अक्ष कहा जाता है। इस सरल रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष कहते हैं। इसके बाद अगली परिभाषा है मुख्य फोकस बिंदु। इसको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज इसी का है, मुख्य फोकस बिंदु। इसके बाद इसके बाद हम जानेंगे मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है। इसमें लिखा गया है, देखो, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती प्रकाश किरण। देखो इसमें जैसा लिखा गया है, यानी इसको समझेंगे आखिरकार मुख्य फोकस बिंदु क्या होता है। ये आपका कौन सा दर्पण है? ये आपका अवतल दर्पण है। कौन सा दर्पण है? आपका अवतल दर्पण। इसके बीच में ध्रुव होगा, इसके बीच में अभी आपने बताया था वक्रता केंद्र होगा। ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी आपकी क्या है? वक्रता त्रिज्या। अभी इसमें लिखा गया है गोली दर्पण क्या है? मुख्य फोकस किसी गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये आपका क्या है? मुख्य अक्ष। अभी हमने बताया था
ये आपका क्या है, मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समांतर, इसके समांतर आती हुई प्रकाश की किरण, यानी ये आपका मुख्य अक्ष, इसके समांतर ये आती हुई प्रकाश की किरण, ये देखो ये काफी किरण आ रही है, आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद, ये आपका दर्पण इससे परावर्तन होगा, ये परावर्तन हो जाएगा, इधर निकल नहीं जाएगी, तो परावर्तन होने के बाद ये मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटेगी, यानी ये लिखा गया है, परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती है या काटती प्रतीत होती है, तो जिस बिंदु पर काटेगी ये आपका क्या होगा, फोकस बिंदु होगा। ये आपका क्या होगा, फोकस बिंदु। ये लिखा गया है इसमें, किसी गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर आती हुई प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य अक्ष को जिस बिंदु पर काटती हैं या काटती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस बिंदु कहते हैं। उत्तल दर्पण में काटती प्रतीत होती हैं और अवतल दर्पण में वास्तव में काटती हैं। तो इस तरीके से हमने आपको बहुत ही आसान तरीके से आपको हमने सारी की परिभाषा आपको समझाई और बताई। आपको अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसे वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार हम आगे वीडियो आपके लिए इससे बना सकें। तो थैंक यू इसी क्रम में।